दोस्तों जय माँ काली। दोस्तों सन 1984 में मैं सेना शिक्षा कोर में भर्ती हुआ और उसके बाद में मेरी सांबा के बाद दूसरी पोस्टिंग देहरादून के अनारवाला के इसी क्षेत्र में हुई, जो कि 4 सिखलाई यूनिट थी। और यहाँ पर ये एक मंदिर था, जो प्राचीन मंदिर था, जो गोरखा रेजिमेंटल सेंटर में मंदिर हुआ करता था। दोस्तों इसमें पूजा अर्चना हम सुबह शाम किया करते थे। जो हिंदू थे यहाँ पर सिखलाई वाले अपने गुरुद्वारे में जाया करते थे, फिर भी कुछ सिख जो हैं मंदिर में आया करते थे। ये वही भव्य मंदिर है। और दोस्तों जब ये मंदिर बनाया गया था तो उस समय कहते हैं कि नेपाल का हिंदू राजा यहाँ पर आए थे स्वयं, और उन्होंने आकर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ये मंदिर के बाहर जो कि घंटा एक लटका हुआ है भारी भरकम। और दोस्तों यहीं बराबर में जो है दाईं तरफ जो है शिव का शिवलिंग है, और जिस पर कि जल वगैरह चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर मैं बच्चों के साथ 2024 में आया हुआ हूँ, और उन पुरानी यादों को याद कर कर के मन में बड़ी ही खुशियाँ हो रही हैं। वे सभी चीज़ों को स्पर्श कर रहे हैं। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है, जो कि एक ग्राउंड हुआ करता था, और यहाँ पर दशहरे के दिन जो है बड़ा प्रोग्राम हुआ करता था। और दोस्तों यहीं पर सीढ़ियाँ बनी थी जिस पर जवान बैठा करते थे, और ये है जहाँ पर बलि दी जाया करती थी। ये बराबर में दाईं तरफ जो ब्लैक, ये जो हरा और लाल रंग का पिलर दिखाई दे रहा है, यहीं पर दी जाया करती थी। मैं बच्चों के साथ, जैसा कि मैंने बताया, मैं आया और यहीं पर हमारी क्लास हम लिया करते थे। ये जगह है जहाँ पर बैठा करते थे, लेकिन आज ये जर्जर अवस्था में है। इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। सामने ही शिवालिक पब्लिक स्कूल है, जिसकी जिम्मेदारी भी मुझे मिली हुई थी, और मैं एज ए जेसीओ और एज ए एनसीओ मैंने यहाँ पर काम किया। इस स्कूल के अंदर काफ़ी लंबे समय तक जुड़ाव रहा। और दोस्तों यही वह स्कूल है, शिवालिक स्कूल कहा करते थे उस समय। और ये आज यहाँ पर बड़ा सुंदर बना हुआ है। और यही सामने खुकरी हाल हुआ करता था बाईं तरफ के सामने, जो कि आज यहाँ पर क्वार्टर खड़े हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर रहा करता था। जो क्वार्टर मुझे अलॉट हुआ था, उस क्वार्टर को भी मैं देखने के लिए बच्चों के साथ वहाँ पर गया, और बच्चे टकटकी लगा करके उस क्वार्टर को निहार रहे थे, देख रहे थे, जहाँ पर हमें पहली बार वो क्वार्टर मिला था। कोने वाला था और इसके ऊपर वाला था। दोस्तों उसके सामने, क्वार्टर के सामने का जो दृश्य था, वो कुछ उसी तरीके का आज भी है जो 1988-89 में हुआ करता था। और दोस्तों यह है देहरादून के अनारवाला में आर्मी क्षेत्र का एरिया है। दोस्तों इससे यादें जुड़ी हुई हैं। इनको याद कर कर के मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा था, बड़ी खुशियां हो रही थी। यहीं पर जो है हीरालाल जाखड़ मास्टर जी का घर हुआ करता था, उसको भी क्वार्टर यहीं मिला हुआ था। और ये जो सामने अंग्रेजी ज़माने की बिल्डिंगें हैं, इसमें सब्जी की दुकान हुआ करती थी, जो फैमिली मेम्बर्स वहाँ से लिया करते थे। और शाम के वक्त बच्चे इस ग्राउंड में खेला करते थे। दोस्तों ये जो जलवायु है यहाँ की, अब गर्मी ज़्यादा पड़ गई है, जबकि उस समय यहाँ की जो वातावरण था, जलवायु थी, बहुत अच्छी थी, ठंड थी। लोग यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में आते थे। लेकिन 2002 के बाद जब से ये राजधानी बना है, तब से देहरादून की जो आबो हवा है वो खराब हो चुकी है। काफ़ी गर्मी यहाँ पर पड़ने लगी है, और पॉपुलेशन का घनत्व, जनसंख्या घनत्व भी बढ़ा है। दोस्तों ये रोड के बराबर की जो लाइन आ रही है 2 मंजिल की, इसी में था हमारा क्वार्टर। और बच्चे खड़े होकर के हमारे जो हैं उसी चीज़ को निहार रहे हैं कि हम इस क्वार्टर में रहा करते थे। दोस्तों ये जो क्वार्टर हैं, ये सरकारी क्वार्टर हुआ करते थे, और कुछ समय के लिए ही मिला करते थे। उस ज़माने में क्वार्टरों की कमियां होती थी। और दोस्तों ये पीपल का पेड़, एक विशाल पेड़ था, उसी के बराबर में ये जो आप देख रहे हैं, ये कोने वाला जो मकान है, इसके ऊपर वाला मकान कभी को हमें अलॉट हुआ था, और हम इसमें बच्चों के साथ सहपरिवार यहाँ रहा करते थे। माता पिता भी यहाँ पर रहे हैं, उनको भी याद करते हैं। और दोस्तों ये इमारत जो है भव्य आज भी वैसे ही खड़ी हुई है। ये पहला क्वार्टर, और इसके बाद में दूसरी बार मैं फिर पोस्टिंग आया 2002 में। ग्लेशियर के बाद यहाँ पर दोबारा मुझे इसी अनारवाला में आने का मौका मिला। तो उस समय जो मुझे यहाँ पर क्वार्टर अलॉट हुआ था, मैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ दिन के लिए ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग ऐसी हुआ करती थी, जिसमें कुछ दिन के लिए क्वार्टर में रहे थे। और ये पीपल का पेड़ बाथरूम के बराबर में खड़ा था, कोई भी इसको टच न किया। दोस्तों आज ये बड़ा हो गया है, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ
हूँ, सामने एक पेड़, बहुत विशाल पेड़ पीपल का हुआ करता था। ये अब की बार 2024 में ये तूफान में गिर गया। और दोस्तों इसके कोने का जो मकान है जो आप देख रहे हो, एक ये मैं 2003 में जब यहाँ पर आया, 2003 में यहाँ पर आया, उस समय जो ये पेड़ खड़ा हुआ है इसके नीचे वाला जो क्वार्टर हुआ करता था ये हमें अलॉट हुआ। और दोस्तों यहीं पर जो है बच्चे हमारे यहीं पर खेला करते थे और जो साथी थे। दोस्तों इसको बनाने का मेरा मकसद है कि उन यादों को ताज़ा किया जाए। मुझे उम्मीद है कि सैन्य जीवन की यादें, ये वीडियो आपको मेरा ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ काली।